चंद्रमणि अमर रहे। हमारी बेटी हर कार्य में इतना वक्त क्यों लगाती है? उसका अब तक वापस न आना हमारी चिंता को बढ़ा रहा है। और हर्ष के बिना हमें ये स्वर्ण मणि कभी नहीं मिल सकती। कहाँ रह गई थी तू? हर्ष कहाँ है? हर्ष अस्पताल में है। शायद हर्ष मरने वाला है। क्या? और तू इतनी संतुष्ट है इस बात से? हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। हमारी बात तो सुन लीजिए। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत वो मैत्री है, हर्ष की पत्नी। हम अस्पताल गए थे। हमने सोचा था कि मैत्री वहां होगी, पर उसके स्थान पर नंदिनी बैठी थी वहां पे। मैत्री कहाँ गई? उसके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? हमें वो पता करना होगा माँ। क्यों माँ? अगर हमने मैत्री को रोक दिया तो हमें स्वर्ण मणि नहीं मिलेगी। हम नहीं जानते स्वर्ण मणि का सही स्थान कहाँ है। एक बार हम मैत्री तक पहुंच गए तो फिर हमें स्वर्ण मणि भी मिल जाएगी। तो हम जाएंगे मैत्री के पीछे, क्योंकि उसकी और हमारी कुछ खास बातें हैं। फिर से मुलाकात होगी मैत्री से। आप बस अब ये क्या है? 3 रास्ते और तीनों एकदम सेम टू सेम। कोई अंतर बता ही नहीं सकता। बाबा ने कहा था मुझसे, हर बाधा को हिम्मत और होशियारी से पार करना होगा, पर इसमें से सही रास्ता कौन सा है कैसे पता चलेगा? और अगर गलती से भी मैं गलत रास्ते पर चली गई तो हो सकता है मैं किसी भूल भुलैया में चली जाऊं। हो सकता है वो छलावा हो और फिर बहुत वक्त जाया हो जाएगा और मैं स्वर्ण मणि तक जल्दी पहुंच नहीं पाऊंगी। और फिर हर्ष, नहीं मैत्री, तू गलत फैसला नहीं ले सकती। करीब जाकर देखती हूँ। ये रास्ते तो बंद हो रहे हैं। मैत्री, अगर सही रास्ता नहीं चुना तो अगले मणि तक पहुंचने का आखिरी मौका भी तू खो देगी। जल्दी फैसला ले मैत्री, जल्दी।
जब मंजिल को पाना नामुमकिन लगे तो रास्ता बदल देना चाहिए, मंजिल नहीं। ये बवंडर मुझे किनारे से उसके पार नहीं जाने देगा। मुझे उसके अंदर ही जाना होगा। इसका मतलब ये भयानक तूफान के पीछे छुपी थी ये मणि। महादेव, आपके आशीर्वाद और मेरे हौसले ने इस भयानक बवंडर को हरा दिया। चौथी मणि भी मुझे मिल गई। आप बस अपनी कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव। बस पंच तत्व में से 4 तत्व तो पूरे हो गए। अब आखिरी तत्व बचा है और वो है जल। हर हर महादेव। डॉक, नहीं, डॉक्टर से कुछ नहीं कहूंगी। झुमकी का भरोसा नहीं, हो सकता है यहाँ किसी रूप में खड़ी हो या फिर किसी को सम्मोहित कर रखा हो। ये रिस्क नहीं ले सकती मैं। यस नंदिनी, सब ठीक है? यस डॉक्टर, एवरीथिंग इज फाइन। यस। ब्लीडिंग रोकने का इंतजाम तुझे करना होगा नंदू। कॉटन, बैंडेजेस, चल नंदू, अब जो करना है तुझे ही करना है। बस थोड़ी देर की और बात है, फिर मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूंगी। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये कुंड, यही तो जल का स्रोत है। मणि यहीं कहीं बाहर भी हो सकती है। यहाँ देखती हूँ। मणि तो कहीं नहीं दिख रही।
क्या इसका मतलब जल के बाहर नहीं है तो क्या जल के अंदर है? महादेव, मुझे तो बचपन से ही पानी का इतना भय है, कभी अकेले स्विमिंग पूल में भी नहीं गई। अब ये आखिरी मनी ढूंढने के लिए क्या मुझे अपने डर को पार करना होगा? महादेव, मैंने पंचतत्वों की परीक्षा पार कर ली। महादेव, अब तो मुझे स्वर्ण मणि दे दीजिए, मुझे अपने हर्ष की जान बचानी है। हो ना हो स्वर्ण मणि इसी मंदिर में होगा, पर इतनी महत्वपूर्ण चीज कोई आंख के सामने तो नहीं रखेगा। ढूंढूं तो कहां ढूंढूं? यदि अभी हम मैत्री पर हमला कर देंगे तो हमें स्वर्ण मणि खोजनी होगी। एक बार मैत्री को स्वर्ण मणि मिल जाए फिर हम उसे मार डालेंगे, फिर स्वर्ण मणि उसे छीन लेंगे। महादेव, मैंने पांचों तत्व की मणि लगा दी, अभी भी मुझे स्वर्ण मणि क्यों नहीं मिल रही? अब तो मुझे स्वर्ण मणि मिल जानी चाहिए ना। मैंने तो सारी परीक्षाएं पार कर दी, फिर मुझे स्वर्ण मणि क्यों नहीं मिल रही? अभी मुझसे कोई गलती हो रही है महादेव, मुझे बताइए, मुझे रास्ता दिखाइए, मेरी मदद कीजिए। हर्ष को जरूरत है मेरी, अब भी कोई परीक्षा बाकी है तो मैं तैयार हूँ, फिर मेरे हर्ष को बचा लीजिए महादेव। मुझे आपकी जरूरत है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है, मेरी मदद कीजिए। ये स्वर्ण मणि है। महादेव, ये स्वर्ण मणि है। मुझे स्वर्ण मणि दिख रही है महादेव। आखिरकार मैंने ये परीक्षा पार कर ली, मुझे स्वर्ण मणि दिख रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम नमः शिवाय। 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 महादेव, मैं इस पथ पर तभी चल पाई जब आप मेरे साथ थे और मैं आपकी भक्ति में सम्मोहित थी। अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ ना होता ना, तो ये मणि आज मेरे पास नहीं होती। और अगर ये मणि मेरे पास नहीं होती तो मेरा हर्ष नहीं बच पाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। मैत्री, हर्ष हर्ष हर्ष, मैत्री हर्ष को क्या हो रहा है? हर्ष 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 हर्ष, कुछ नहीं होगा। देखो मैं आ गई हूँ और मणि भी मिल गई है। तुम ठीक हो जाओगे, तुम एकदम ठीक हो जाओगे। नंदू, वो स्वर्ण मणि देना। नंदू, कुछ कह रही हूँ मैं, स्वर्ण मणि देना, जवाब दे, कहाँ है? हर्ष हर्ष, क्या हो रहा है? हर्ष हर्ष, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हे भोलेनाथ, मेरे पति की रक्षा कीजिए। नहीं, हर्ष, हर्ष, छोड़ के नहीं जा सकते। हर्ष, तुम ठीक हो गए? मेरी जान ही निकाल दी थी तुमने। आराम से। मुझे छोड़ के जाने के बारे में सोचना भी मत। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि जब हर्ष को पता चलेगा कि उसकी मैत्री अब एक नागिन बन गई है, तो कैसे रिएक्ट करेगा? उसे तो नागिन शब्द से भी अब इतनी नफरत हो चुकी है कि जब उसे पता चलेगा कि मैं नागिन बन गई हूँ, तो वो मुझसे भी उतनी ही नफरत करेगा। रियली मैत्री, जिसके लिए तू नागिन बनी है, तुझे ऐसा लगता है कि वो तुझसे नफरत करेगा? चल छोड़, जब तक चीजें ठीक नहीं हो जाती तब तक तेरे नागिन बनने की बात हम किसी को भी नहीं बताएंगे। कब तक नंदू, कब तक ये बात हम छुपा के रखेंगे सबसे? एक ना एक दिन तो सबको पता लग ही जाएगा कि मैं ये देख, 11:15 हो गए। हर रोज 11 बजे मुझे अपनी केंचली बदलनी होगी, तभी मैं पूरा दिन इंसानी रूप में रह सकती हूँ। हर्ष, चाय छोड़कर क्यों आ गए? अच्छा बाबा, सॉरी ना, कल के लिए। अब तुमने ही कहा था कमजोरी है, कुछ खाओगे नहीं तो कैसे चलेगा? नाश्ता कर लो, फिर मुझ पे गुस्सा करने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए। माफ कर दो। ठीक है, मैं नाश्ता कर लेता हूँ। गुड बॉय। वैसे भी गुस्सा तुम पे सूट नहीं करता।
मैत्री बेटा, शायद वेदिका को भूख लगी है, बहुत रो रही है। आजकल ये बाहर का दूध पी रही है ना, इसलिए कमजोर सी हो गई है। तो उसे अपना दूध पिला दे। हाँ, माँ का दूध तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा गुड़िया रानी, क्या हो गया? ओ ले गुड़िया रानी, इतनी रोई रोई भूखी लगी है ना? चलो चलो चलो। पर अपनी बेटी को दूध पिलाऊं कैसे? नागिन का दूध पिएगी तो सारे शरीर में जहर फैल जाएगा। भूख से तड़प रही है मेरी बच्ची। सॉरी बेटा, अपनी माँ की मजबूरी समझो, नहीं पिला सकती मैं दूध। क्या हुआ बेटा, पिलाना उसे दूध, कब से रो रही है वो? जब से आई है तब से गुमसुम रहती है। इतनी रो रही है, पिला उसे जल्दी दूध। चाची जी, हम संभालिए बेबी को। उलू उलू। अरे क्या हुआ इसे? अचानक से खांसने लगी। इतनी भूख लगी है बच्ची को ना। आ रही मम्मा आ रही है। हाँ दीजिए, वेदू को दीजिए। संभाल के बेटा। आजा आजा आजा, मैं उसे ये वाला दूध पिला देती हूँ। वेरी नाइस मैत्री। बेटा, हमने तुझे अपना दूध पिलाने को कहा था। ये दूध तो हम भी पिला सकते थे ना। चाची जी, मैं वेदू को अपना दूध नहीं पिला सकती। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी आ रही है, बुखार भी है। मैं नहीं पिला सकती उसे। अच्छा बेटा, ठीक है। अभी वक्त आ गया है झुमकी, अपने खून की आहुति देने का। तुम तैयार हो? जी। हर्ष आ रहा है। नंदू, नंदू। मैत्री, मैत्री दरवाजा खोलो। मैत्री, जिस कार्य के लिए तू यहाँ पे प्रकट हुई है उसे पूरा करके आ जा। क्या ये मेरा हुक्म है?
अरे नंदिनी, मैत्री को भी बुला लो, साथ बैठ के चाय पीते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो ना अंदर। डर तो मुझे भी लग रहा है। मौसम कितना जल्दी बदल रहा है। इतनी जल्दी तो स्वयं अपने कपड़े भी नहीं बदलता। हाँ मम्मी जी, हवा भी बहुत तेज चल रही है। मुझे लगता है बारिश और तूफान आने वाला है। वो नंदिश और स्वयं बाहर खेल रहे होंगे और वेदिका भी उनके साथ होगी। मैं लेकर आता हूँ। हाँ जा बेटा। चल चल चल। स्वयं, बेटा नंदिश, आप टेंशन में तो मैं गेट खोल रहा हूँ, ठीक है? क्या हुआ बेटा? गेट जाम में खुल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हुआ। हवा से ऐसे कैसे बंद हो गया गेट? खोलना। मम्मी जी, आपने घर में सपेरे को क्यों बुला रखा है? झुमकी का चैप्टर तो क्लोज हो गया है ना, जा चुकी है झुमकी। नहीं बेटा, हमारा मन नहीं मान रहा। आज जो हमने देखा उससे हमें यही डर सता रहा है कि झुमकी इस घर में वापस आ गई है। बाबा जी बाहर ही मुझे दिखे, शायद उन्हें भी शक है कि इधर नागिन है, इसीलिए वो बाहर ही बीन बजा रहे थे पहले। इसलिए बाबा जी को बुलाया है। हर हर शंभू। इस घर में नागिन का वास है। अब क्या करेंगे? हमें तो लग रहा था कि झुमकी मर गई है, लेकिन वो तो इस घर में वापस आ गई है। ये नागिन झुमकी ही है, ये हम निश्चित होकर नहीं कह सकते। जो भी है बाबा, इसे पकड़िए और बाहर निकालिए। बंद कीजिए सब। चाची जी, झुमकी का चैप्टर ऑलरेडी क्लोज हो चुका है।
तभी हम सब घर वाले नॉर्मल हुए हैं। मैं इस कहानी को और नहीं चल सकता। आप प्लीज बाहर जाइए। कोई नागिन वागिन नहीं है इस घर में। नागिन है बेटा, बाबा जी खुद कह रहे हैं। चाची जी झुमकी मर चुकी। आप खड़े क्या हैं? जाइए यहाँ से। हाँ हर्ष, क्या हुआ? सब ठीक है? तुम खुद ही देख लो। आई नो ये केसली के टुकड़े। तुमने तो मुझे बोला था झुमकी मर चुकी है ना, तो फिर टुकड़े हमारे बेड पे क्या कर रहे हैं? मैत्री सच सच बता, क्या झुमकी जिंदा है? मुझे मेरी फैमिली तुम्हारी फिक्र है मैत्री, इसलिए बोल रहा हूं। बोलो ना। लगता है हर्ष को अपनी सच्चाई बतानी ही होगी। ठीक है, ये कड़वा जरूर है, मगर हर्ष, दरअसल सच ये है कि मैं बताती हूँ हर्ष। हर्ष, सच ये है कि ये कोई केचुली वेचुली नहीं है। वो तो मैंने बच्चों के लिए एनिमल पार्ट्स का गेम मंगाया था और बच्चे तुम्हारे बेड पे खेल रहे थे बैठकर, तो देखो ना वो सांप का पार्ट छोड़ के चले गए। बताओ, बच्चे भी ना कुछ भी करते हैं, है ना मैत्री? नंदिनी, तुम्हें सांप ही मिला था बच्चों के लिए? तुम जानती हो ना मुझे सांप नागिन जैसे वर्ड से बहुत नफरत है। मेरी खातिर ऐसे गेम्स आज के बाद घर में मत लेके आना। इट्स अ रिक्वेस्ट। आई एम सॉरी हर्ष, मैं ध्यान रखूंगी। मैत्री शेष नागिन का रूप धारण करने के लिए इस घर से कहीं दूर जाना चाहेगी। यही तो हम नहीं चाहते। इसलिए इस घर का घेराव करना होगा ताकि वो इच्छाधारी नागिन उस घेरे को पार न कर पाए। अब मैत्री इस रेखा को कभी पार नहीं कर पाएगी और उसे इसी घर की जमीन पर चांद की रोशनी के नीचे शेष नागिन का रूप धारण करना ही होगा। अब तेरा सच सबके सामने बाहर आएगा मैत्री। नहीं नहीं नहीं, कोई तो रास्ता होगा उस शक्तिशाली मैत्री को हराने का। कोई तो रास्ता होगा। अभी वही करना होगा जो हम नहीं करना चाहते थे। महादेव कृपा बनाए रखेंगे। अरे नंदिनी, मैत्री और चाची जी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए दोनों? हर्ष! चाची जी क्या हुआ? आप इतनी घबराई भी क्यों लग रही हैं? सांस भी फूल रही है आपकी। नागिन! नागिन? ये मम्मी जी क्या बोलने जा रही है? कहीं इन्होंने मैत्री को नागिन बनते तो नहीं देख लिया?
डरो मत, अंधेरी की देवी ने अपना एक सैनिक भेजा है हमारी मदद करने के लिए। कहाँ है? यही तो उसकी खासियत है, वो मायावी है, अदृश्य है, तुम्हें नहीं दिखाई देगा। ये कोई भी रूप ले सकता है और किसी के भी अंदर जाकर अपना लक्ष्य पूरा कर कर वापस आ सकता है। तो इस बार हम मैत्री के पास किसी ऐसे को भेज रहे हैं जो दिखाई नहीं देता। अगर मैत्री को दिखेगा ही नहीं तो वो किसको पलट कर वार करेगी? कसम स्वर्णमणि की, इस बार हमारी जीत पक्की है। जाओ, उस घर को, उसके परिवार को और उसमें रहने वाली नागिन को बर्बाद कर कर वापस आ जाओ। हम ये बात खुद तक नहीं रख सकते। मैत्री हर्ष की पत्नी है, उसका ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, मुझे हर्ष को बताना ही होगा, मुझे हर्ष को मैत्री के बारे में बताना ही होगा। माते, हर्ष को सच सुनने की शक्ति दीजिए। चाची जी, चाची जी, अरे चाची जी, आप तो सो रही थी ना? चाची जी, मेरी बात सुनिए। चाची जी, मैत्री इच्छाधारी नागिन है। क्या चाची जी, ये क्या बोल रही हैं आप? बाबा, आप कुछ भी कीजिए पर हमें दिखाइए मैत्री वहां पे क्या कर रही है। कुछ कीजिए बाबा।
खुद मैत्री को घर से निकालेगा और मैत्री बेचारी मजबूर होकर हमारे पास आएगी। हमें स्वर्ण मणि देगी। बाबा जी खुद चलकर हमारे पास आई है। ये नंदिनी भी इसके साथ थी, ये भी सच जानती थी, लेकिन इसने भी हमें नहीं बताया। इन दोनों ने अपनी दोस्ती को परिवार के ऊपर समझा और ये मैत्री ने हमें धोखा दिया, हमें छला है। हर्ष, इस मैत्री को अभी के अभी घर से बाहर निकाल। हम अपने घर में इच्छाधारी नागिन नहीं रख सकते। नंदिनी, तुम डॉक्टर को फोन करो। हाँ मैं करती हूँ। चलो तुम नहीं जा सकती। चाची जी, मेरा बच्चा स्वयं, उसकी तबीयत खराब। तुम्हारी वजह से ही उसकी तबीयत खराब हुई। तुम नागिनों को इंसानों के पास भटकना नहीं चाहिए। खबरदार जो दोबारा उसके पास गई तो। स्वयं